बिहार का कोई माई बाप यहाँ पे नहीं है। आगे सत्ता किसी की भी है, तेजस्वी का है, लालू का है, इनका है, नीतीश कुमार जी का है, तो बिहार का तो विकास होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव अच्छा है, हालांकि देखिए बने कोई भी विकास तो नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं। राजनीति में किसी का नहीं होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब है। जो बीजेपी में चोर गुंडा भर्ती हो गया वो गंगा जी से धुआ गया। सम्राट चौधरी को कान के बाज के नीतीश कुमार के पैर में झुकना पड़ेगा। नीतीश कुमार उसको झुका के रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो है आज बजट पेश हुआ है। बजट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो हंसते हुए तस्वीरें आई है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि राजनीति में कितनी जल्दी जो है रिश्ते बदल जाते हैं। सम्राट चौधरी जो कुछ साल पहले जो है ये कहा करते थे कि वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। अब वही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते जो है अब सवाल बना कर रहे हैं कि इतने अच्छे रिश्ते दोनों के हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, अभिजीत पांडे नाम हुआ। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ तो नॉलेज होगी? जी बिल्कुल है। तो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि कब परिवर्तन हो जाए कोई ठीक नहीं है। बिहार का कोई माई बाप यहाँ पे नहीं है। क्यों? नीतीश कुमार जैसा पलटू एक कोई तो है नहीं। और रही बात, देखिए आगे सत्ता किसी की भी है, तेजस्वी का है, लालू का है, इनका है, नीतीश कुमार जी का है, तो बिहार का तो विकास होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? आप क्यों इतनी उम्मीद हार बैठे हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं होने वाला है? नहीं होगा, क्योंकि ये चीज देखिए, बिहार में आज तक कोई भी कल कारखाना फैक्ट्री नहीं खुला। बिहार का जो भी युवा है वो दूसरे जगह जाके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? बिहार में ऐसा नहीं है व्यवस्था है। बिहार को भी आगे लाइए। आज देखिए हमारे योगी जी जो है, हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में? जी बिल्कुल, क्योंकि वो विकास किए हैं। उनके आने के बाद इतना सारा काम हुआ, राम मंदिर बना, ये प्रयागराज का देश का सर्वोच्च संगम में जो लोग गए, डुबकी लगाए। एक भी आप दंगा बताइए जो हिंदू मुस्लिम का लेकर दंगा हुआ हो, या फिर किसी एक छोटे मोटे फल बेचने वाले व्यक्ति को भी अगर कोई जाके कोई दबा दे तो बताइए। उनका जो व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है। और नीतीश कुमार जी का जो है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार के बाद क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनने को? तो सबसे आगे दिख रहे हैं। युवा के लिए तो वो ठीक है, युवा। हाँ, तेजस्वी यादव अच्छा है। हालांकि देखिए बने कोई भी विकास तो नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं। बने कोई भी, आपको पता है विकास? हाँ, सब हाँ, बजट पास हो, कोई पास हो, लोग वादा करे, सब कुछ करे, वो बस चुनाव के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट चौधरी को जानते होंगे, उप मुख्यमंत्री हैं अभी। कुछ साल पहले वो कह रहे थे कि वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। आज ही तस्वीर देखने को मिली जब वो बजट पेश करके बैठ रहे थे, तो जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है वो उनकी पीठ थपथपा रहे। तो लगता है कि राजनीति में बहुत जल्दी तस्वीर बदल। राजनीति में किसी का नहीं होता है। वो पर्दा पे अलग होता है और पीछे का अलग होता है। सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब है। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ता है जिसको उसको आगे कर देते हैं, जहाँ जिसको जरूरत पड़ता है पीछे कर देते हैं। सामने में बस लड़ते हैं। हाँ, सामने में बस वो दिखते हैं, लेकिन सब जो है वो मिल के ही सारी गतिविधियां होती है। और मुख्य रूप से कोई भी बने, ठीक है, लेकिन बिहार का विकास हो ये हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार के हैं। हमारा घर बक्सर हुआ। जी, बक्सर हुआ। अभी फिलहाल में 15 फरवरी को नीतीश कुमार जी बक्सर में गए थे प्रगति यात्रा में। वो देखिए कि जिस एरिया से वो गुजरे हुए हैं, ऐसा हुआ है कि उस एरिया को एकदम साफ सुथरा, जो कि जिंदगी में कोर्ट परिसर है, ठीक है, कलेक्ट्रेट रोड में, मतलब आज तक कभी वो ढलाई नहीं हुआ था, अलकतरा उस पर नहीं चला था, कालीकरण नहीं हुआ था, लेकिन उनके जाने को लेकर के 2 दिन में वो रोड एकदम चकचका गया। मुख्यमंत्री जा रहे थे, 2 दिन में ठीक हो गया। लेकिन वहीं पे बक्सर का एक मुख्य मार्ग है, पीपी रोड है, ठीक है, वो टोटली मार्केट एरिया है। मतलब एक होता है ना, शरीर का जो हृदय होता है, वो बक्सर का हार्ट है। उसमें A to Z दुकानें हैं, उसमें जज जाते हैं, एसपी कोठी है, एसपी साहब जाते हैं, लेकिन किसी का वहाँ पे ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार जी को भी जिस एरिया में विकास किया गया, रोड बनाया गया, उस एरिया में लेकर जाया गया, लेकिन जिस एरिया में नहीं बना है, जिंदगी में हमको नहीं लगता है वो कभी विकास होगा भी, उस एरिया में उनको नहीं लेके गए। बिहार के युवा है, उम्मीद हार बैठे। इनका कहना है कि किसी की सरकार बने, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। और भी लोग हमारे साथ उनसे पूछेंगे। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बड़े पक्के दोस्त दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल में कुछ साल पहले, हाल की बात नहीं है, कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहते हैं। क्या कहिएगा, ये नहीं लगता राजनीति में बहुत जल्दी तस्वीरें बदल जाती है?
देखिए ये राजनीतिक माहौल है, कब कौन किसके ऊपर क्या कथा कर देगा कहना मुश्किल है। यही सम्राट चौधरी मुरट्ठा बांध के भस्मासुर बन गए थे। जब तक ने गद्दी पर से उतारेंगे तब तक मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। गद्दी पे तो नीतीश कुमार है, मुरट्ठा किसका खुला? सम्राट चौधरी का, क्योंकि आपके पक्ष में आ गया। देखिए सबसे बड़ा चीज है, जो बीजेपी में चोर गुंडा भर्ती हो गया वो गंगा जी से धुआ गया। देख लीजिए राजू सिंह मंत्री बने जो अभी। मंत्री जी बने हुए हैं, उनके ऊपर 302 का मुकदमा है। कार्तिक सिंह आजाद पटना वाले अगर 2017 महीना के लिए जो मंत्री बनने थे उसमें उनको मिला था तो तुरंत बीजेपी वाले टंच कस दिया था, एक अपराधी को मंत्री बनाया गया। अभी हम पूछते हैं बीजेपी वाले को कि आपका जो राजू सिंह है हत्यारा को मंत्री बनाए किस आधार पे बनाए हैं? क्योंकि आपके सरकार का सीओ और सीआई को मारा है। उस समय तो बीजेपी वाला उंगली उठा दिया क्योंकि राजद में था। अभी खुद अपने में है तो अपना उंगली उठाने में उन लोग को क्या दिक्कत है? क्या लगता है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के एंट्री को लेकर? देखिए समराट चौधरी को कान के बाज के नीतीश कुमार के पैर में झुकना पड़ेगा। नीतीश कुमार उसको झुका के रहेगा। अगर हिम्मत है ना सम्राट चौधरी को, एक तरफ मेरा डॉक्टर संजीव हम करते हैं जदयू का विरोध, ये 100% 300 अटल सत्य है। क्यों करते हैं? तो भैया वो भस्मासुर के साथ है। भस्मासुर कौन है? बीजेपी है। भस्मासुर किसको कब कहाँ भस्म कर देगा कहना मुश्किल नहीं है। यहाँ प्रमोशन से डिमोशन कर देता है वो। कह रहे हैं देखिए, आज एक तस्वीर देखने को मिली होगी कि नीतीश कुमार जो है पीठ थपथपा रहे हैं सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी का पीठ थपथपा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गठबंधन में है तो थपथपा ही दिए तो क्या हो गया? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना जल्दी रिश्ता बदल गया। रिश्ता नहीं, आप गठबंधन में है रहेंगे तो फिर थपथपाना ही पड़ेगा। अगर महागठबंधन में आते हैं तो कहते हैं ना कि मेरे अगुवाई में अब तेजस्वी यादव भी देखेंगे, तो गठबंधन का धर्म है, अपना निभाना पड़ता है। ना खुशी है ना मजबूरी है, ना खुशी है ना मजबूरी है। ना खुशी है ना मजबूरी है। एक धर्म निभाया गया, गठबंधन धर्म निभाया गया है, समझे? क्योंकि उस पार्टी में ये लोग हैं तो अपना धर्म निभा लिए हैं। ना कोई मजबूरी है ना कोई खुशी है। आगे आपका क्या सवाल है? क्या कहेगा? संतुष्ट है? बजट हम नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बजट जो है तेजस्वी यादव ने कहा बड़ा घिसा पिटा हुआ बजट है। तो बजट है ही, नीतीश कुमार का बजट कोई सही रहता है। पूरा विधानसभा में आप देखिएगा इसका चर्चा है। क्या करते हैं, मुंह जो लिपलिपाते रहते हैं उसका पूरा विधानसभा में चर्चा है। देख रहे हैं पूरा विधानसभा, उनका एटीट्यूड देखे, मुंह कैसे लिपलिपाते रहते हैं। कोई सही सभ्य अगर महिला रहेगी तो वो गलत अर्थ समझ जाएगी, नहीं समझ। जो हकीकत बात है, उनको सबसे पहले स्वास्थ्य उनका इलाज होना चाहिए। स्वास्थ्य का यानी तो मंगल पांडे जी उनका बुलेटिन जारी कर दे कि नीतीश कुमार जी सही हैं। ऐसा आज तो तेजस्वी जी को मुंह ऐसे कर रहे तो संयोग से तो जेंट्स है तो जेंट्स अपना मामला समझ गया, सलट गया। कोई दूसरा को ऐसा देख लेगा तो क्या अर्थ समझेगा? बीजेपी वाली गायत्री देवी थी तो वो तो बीजेपी के विधायक थी, वो बेचारी कह रही थी जो कि हमको तो गलत अर्थ हो गया था, जो 2022 में कह रही थी। आज जो तस्वीर देखने को मिली है उसके बारे में क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी नीतीश कुमार एकदम खुश है। नहीं, सम्राट चौधरी देखिए, तेजस्वी जी कहे, तेजस्वी जी जब को मिलते थे पहले तो 2022 में, तो नीतीश कुमार जी कहते अब तो तुम ही है, अब तुम ही चलाएगा। देखिए काहे कि वो तो अपना जात का नहीं था। अब देखिए सम्राट चौधरी अपना जात का है तो जाएगा तो अपने जात में नहीं कहता है, गाछ तो पाते पड़ जाएगा ना, तो गाछ पाते पड़ जाएगा तो वही वाला काम हुआ। तो अपना चीज को अब भरोसा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जनता के दिल में राज करता है। तेजस्वी यादव को जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। तेजस्वी यादव को जनता के दिल से नहीं निकाल सकते, आप रखते हैं? हाँ, बात सही है, नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि वो मेरे से तो ठीक है, बहुत जनता के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस साल का जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, हमारे बीजेपी की सरकार आने वाली है और इस साल बीजेपी सरकार हमेशा बन के रहेगी। भले वो कितना उछल कूद ले, लेकिन आने वाला टाइम में बीजेपी सरकार ही बन के रहेगी और हमेशा से चलता ही आ रहा है। 25 में भी यही फिलहाल बीजेपी सरकार ही बनेगी। भाई हमारे साथ है, आज बजट पेश हुआ है बिहार में, संतुष्ट है? देखिए बजट पेश हुआ है और इतना बड़ा बजट आज तक पूरे बिहार में कभी पेश नहीं हुआ है। 3,17,000 करोड़ का, और इससे पिछले बार जो पेश हुआ था
तो 2,80,000 करोड़ का, यही ना समथिंग। तो इसके लिए जो है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बार होता क्या है, किसी भी सरकार में हो, बजट कागज में पेश कर दिया जाता है, बजट वित्त विभाग को दे दिया जाता है, लेकिन वो वहीं तक सीमित रह जाता है, धरातल पे नजर नहीं आता है। आप देखिए 2014 के बजट में पेश किया गया था कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, अभी तक वो बन के तैयार नहीं। अब जो है वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं कि 3 महीना में इसमें जो है उड़ान स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता को वित्त मंत्री जनाबे सम्राट चौधरी साहब अप्रैल फूल से पहले फूल बनाना चाह रहे हैं। हाँ, और अप्रैल फूल से फूल बनाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा नीतीश कुमार जी से भी कि भाई आपने जो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा सीमांचल को भी दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सीमांचल आपके लिए सौतेला है और राजगीर मगध गया आपके लिए अपना है। जितना अपना मगध है, जितना अपना राजगीर है, जितना अपना सगा आपका वैशाली है और बिहार शरीफ है, नालंदा है, उतना सगा तो सीमांचल भी है, सभी है। तो मुझे बताइए सीमांचल के साथ फिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? आपने सीमांचल के लिए क्या किया? सीमांचल के लिए आप नीतीश कुमार की सरकार में ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई? क्योंकि सीमांचल सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वो क्षेत्र है पूरे बिहार का, तो होना भी चाहिए। तो मुझे बताइए, आप राजगीर में हॉकी स्टेडियम बनाइएगा, क्रिकेट स्टेडियम बनाइएगा, कबड्डी स्टेडियम बनाइएगा, पटना में पुल के ऊपर पुल बनाएगा, फ्लाई ब्रिज बनेगा, ओवर ब्रिज बनेगा, और सीमांचल को के नसीब में, सीमांचल के खाते में एक बांस का पुल भी नहीं। आदमी नाव पे चलने के लिए मजबूर। ऐसा कैसे भाई? आप बंगाल में जाकर देखिए, लोग कहते हैं कि सीमांचल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहां पे विकास का काम नहीं होता है। तो मुझे बताइए, हम लोगों से सटा हुआ मालदा का जो क्षेत्र है, हम लोगों से सटा हुआ उत्तर दिनाजपुर का बंगाल का जो क्षेत्र है, वो भी तो बाढ़ प्रभावित है। वहां का आप जाके विकास देखिए, वहां पुल पुलिया जाकर देखिए, वहां का रोड देखिए, वहां का जो है सारा व्यवस्था देखिए, वो फिर कैसे अच्छा हो गया? और सीमांचल इससे अच्छा ही नहीं हो रहा है। असल में आप सीमांचल को अच्छा करना नहीं चाह रहे, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सीमांचल के साथ जो है कहना कि सीमांचल के विशेष फंड पास करना नहीं चाह रहे। आप ये नहीं चाह रहे कि सीमांचल का भी आदमी पढ़े लिखे और अच्छे से रहे और बड़े बड़े कामों में जाए। आप चाह ही नहीं रहे। इसीलिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी से विकास का काम कीजिए नीतीश कुमार जी, बेईमानी के साथ नहीं कीजिए। आप बेईमानी कर रहे हैं सीमांचल के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। सीमांचल के रहते हैं आप? जी, मैं सीमांचल कटिहार से। कटिहार से, चलिए कटिहार से हैं। और हम हालांकि बात सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर कर रहे थे, लेकिन करते करते हम बजट पे भी हमने जनता से राय जानने की कोशिश की। बाकी आपकी क्या राय थी, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर देगा।